इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास अफ़्शुस्सलाम व अतइमुत तआम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम तदख़ुलुल जन्नत बिसलाम। रवाहु इब्न माजा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो सारी दुनिया का मालिक व खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िम व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन, आज के जुम्मा के खुतबे के अंदर रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी हदीस कि जब रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके पहुँचे और मदीना में दाखिल होने के बाद सबसे पहले जो अल्फाज आपकी ज़बान से निकले और जिन अल्फाज़ों को मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के अंदर नक़ल किया, वो हदीस जिसको इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 1334 पर रिवायत किया है। रसूल अकरम की वो प्यारी हदीस आपके सामने रखूँगा और इंशाअल्लाह बात को ख़त्म करूँगा। परवरदिगार से दुआ करते हैं वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना चले और जब मदीना के अंदर आपका दाखिला हुआ, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो कहते जब रसूल अकरम मदीना के अंदर दाखिल हुए तो हर इंसान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल के लिए खड़ा हुआ था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। लोगों के चेहरे मारे खुशी के चमक रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हो रहे हैं और लोग आपका इस्तक़बाल कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहते हैं जैसे मेरी निगाह रसूल अकरम के चेहरे पे पड़ी तो मैं समझ गया, मैं पहचान गया कि ये चेहरा किसी झूठे आदमी का हो ही नहीं सकता। इतना हसीन चेहरा, इतना खूबसूरत चेहरा, जिस चेहरे पे नूरानियत बरस रही हो, जिस चेहरे पे इतनी चमक दमक दिखाई देती है, वो चेहरा झूठा हो ही नहीं सकता। आगे फरमाते हैं जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर दाखिल हो गए, सबसे पहली बात जो मैंने रसूल अकरम को फरमाते हुए सुना वो ये थी, और वही हदीस इंशाअल्लाह मेरा आज का मौजू है, ताकि हमारे अंदर जहाँ बहुत सारी बुराइयाँ हैं वहीं अच्छाइयाँ भी पैदा होनी चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि हम अच्छाइयों को सुनने के बाद अच्छाइयों को कबूल भी करें और कबूल करने के बाद उन पर अमल की कोशिश भी करें। वरना हकीकत यह है कि इंसान होश संभालने के बाद
प्रोग्रामों के ज़रिए से, वाज़ व नसीहत के ज़रिए से, फ़जर के दर्स के ज़रिए से, असर में, मगरिब के और इशा के अंदर दर्स हदीस के ज़रिए से बेशुमार बातें सुनता है और उसकी उम्र जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते बुढ़ापे की तरफ चली जाती है, लेकिन वो इतनी बातें सुन चुका होता है कि सुन सुन के वो पक्का हो चुका होता है, लेकिन अमल के मैदान में बहुत पीछे होता है। तो हम अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाएं कि सुनने के बाद कबूल करें, कबूल करने के बाद अमल की कोशिश करें। क्योंकि सबसे पहला मसला ये आता है कि हम सुनने के बाद हमारे अंदर वो ताकत नहीं कि उसको कबूल करें, एक्सेप्ट करें। मिसाल के तौर पे ये हदीस जो भी इंशाअल्लाह मैं आपके सामने बयान करूँगा, जो 4 चीज़ें इसके अंदर रसूल मुहतरम ने बयान फरमाई हैं, आप देखिएगा कि वाकई बात तो सही है, रसूल अकरम ने फरमाया, लेकिन हमारे जो मन है, हमारे जो दिल हैं, वो उनको कबूल करने को तैयार नहीं होंगे। क्यों? हम सब जानते हैं अच्छी तरह से क्यों, उसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो यहूदियों के अपने ज़माने के मदीना के बहुत बड़े आलिम थे, जिनके इल्म के डंके बजा करते थे मदीना के अंदर, यहूद जिनको अपना रहबर मानते थे, अपना कायद मानते थे, वो अब्दुल्लाह इब्न सलाम जब मुसलमान हुए, वो ये हदीस पाक बयान कर रहे हैं। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास, और लोगों, ना तो मुसलमानों से कहा, ना मोमिनों से कहा, दुनिया के अंदर बसने वाले जितने भी इंसान हैं सबसे कहा। और आज के वक्त में रसूल अकरम की हदीस के पहले टुकड़े को मुसलमानों ने नहीं अपनाया था सहाबा इकराम ने, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वक्त आगे बढ़ता गया, मुसलमानों के अंदर से ये खूबी निकलती गई, गैर मुस्लिमों के अंदर, क्रिश्चियनों के अंदर, उनके अंदर ये खूबी जाके सिमट गई, और हम जो है जैसे पहने थे वैसे के वैसे रह गए। या अय्युहन्नास से लोगों, रसूल अकरम फरमाए, अफ़्शुस सलाम, सलाम को आम करो। है सलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर निकल चुका। इन्ना माशाअल्लाह 2-4 आदमी सलाम कर लेते हैं, और अभी जो एक खूबी और आएगी वो भी हमारे अंदर नहीं रही हदीस पाक के अंदर। या अय्युहन्नास अफ़्शुस सलाम, सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ। हमारी आपकी मुलाकातें होती हैं, ऐसे हाथ झुक जाता है, यहूदियों की पहचान। साइकिल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, इमाम साहब, भाईजान, ये हमारे तरीक़े कहाँ से आए? उन्होंने दिए जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अस्सलामु अलैकुम का तोहफ़ा ख़त्म, बस इशारे बचे हैं, इशारे वो भी किन किन को? ख़ास लोगों को। हम कौन है भाई? मुसलमान हैं हम। ज़रा कभी अपने ऐबों को टटोलिएगा, अपने ऐबों को टटोला कीजिए बिस्तर पे जाने के बाद, तो आपको पता चलेगा आपके अंदर अच्छाइयाँ ज़्यादा नहीं है, बुराइयाँ ज़्यादा हैं आपके अंदर। उसके बावजूद आप ये समझते हैं कि हम बहुत खरे हैं, हम बहुत सही हैं। तो या अय्युहन्नास से लोगों, अफ़्शुस सलाम, सलाम को आम करो। और ये सलाम क्या चीज़ है? आइए मैं आपको समझाता हूँ सही मुस्लिम की हदीस के ज़रिए से। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, तुम लोग जन्नत में उस वक़्त तक जा ही नहीं सकते, हत्ता तुमिनू, जब तक के ईमान वाले ना बन जाओ। अब ईमान तो आ गया आपके पास, ईमान कैसे आएगा? वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, ईमान भी तुम्हारे अंदर उस वक़्त तक नहीं आ सकता जब तक कि आपस में मोहब्बतें पैदा ना हो जाएं। आज है मोहब्बत है, अपने आप अपने गिरबान में झाँकिएगा, अपने आप से सवाल कीजिएगा। अब तो अपनी अपनी फ़िक्र है, बस नफ्सा नफ्सी का आलम है। अल्लाह ने कुरान में कहा ना सूरह अबस के अंदर, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, भाई भाई से भागेगा, बीवी से भागेगा, आदमी जो है अपने बेटों से भागेगा, अपने बाप से भागेगा। आज दुनिया के अंदर वो मंजर अल्लाह हमें दिखा रहा है, यहीं पे वो सब कुछ हो रहा है। तो ला तदखुलू जन्नत हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहब्बू, जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन ना बन जाओ। मोमिन बन ही नहीं सकते उस वक़्त तक जब तक कि आपस में मोहब्बतें पैदा ना हो जाए। और ये मोहब्बतें कैसे आएंगी? अवना अदुल्लुकुम अला शै, ए मेरे प्यारे सहाबा, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बता दूँ,
इज़ा फ़अलतुमू, जब तुम उस काम को अंजाम दो, तहब्बबतुम, ऑटोमेटिक एक दूसरे के अंदर मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। आपको पैदा करने की ज़रूरत नहीं, खुद हो जाएंगी मोहब्बतें पैदा। अफ़शुस्सलाम बैनकुम, अपने दरमियान सलाम को आम करो, मोहब्बतें अपना कायम हो जाएंगी। तो या अय्युहन्नास, ए लोगो, अफ़शुस्सलाम, सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ। आप जाके देखो उनकी ज़िंदगियाँ, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, जो उनका तोहफ़ा है आदाब अर्ज़ या जो भी वो कहते हैं, हमसे ज़्यादा उनके यहाँ पे होता है। हम मुसलमान मस्जिद में आते हुए सलाम नहीं करते कि आदमी बैठे हुए सलाम करने, नहीं, दुआएं नहीं पढ़ते मस्जिद में आने की। कुछ को याद है, भूल जाते हैं, बहुत से को याद ही नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग पैदा कीजिए। याद रखिए, ख़तरा फिर मंडरा रहा है, इशारा दे रहा हूँ मैं आपको। अपनी ज़िंदगियों में चेंजिंग लाइए, दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी। और कहने वाले तो कह गए, कह भी गए, अरे दीन के नहीं, कम से कम दुनिया के तो बन के दिखाओ। तुम तो दुनिया के अंदर भी पीछे हो, वहाँ भी आगे नहीं हो। तो या अय्युहन्नास अफ़शुस्सलाम, ए लोगो, सलाम को आम करो। व अतइमुत ताआम, खाना खिलाया करो। ये किसकी खूबी है? मुसलमानों की खूबी है। अब मुसलमान खाना खिलाते हैं कि आज के टाइम में? कुछ लोगों की गिनती नहीं होती है, अक्सरियत का एतबार होता है, अक्सरियत को देखा जाता है। आप वहाँ जाके देखेंगे खाने ही खाने हैं, कितना ख्याल इन लोगों का। हमारे यहाँ कोई नहीं। बल्कि आप साउथ में चले जाएं तो आपको मालूम होगा कि मोहब्बतों के ऐसे ऐसे ज़रिए बना रखे हैं लोगों ने, मिलने मिलाने के, दावतों के, तो ताकि मुसलमान की मुसलमान से मुलाकात हो, एक सिस्टम बने, मुसलमान मुसलमान से जुड़े, एक साथी दूसरे साथी से जुड़े। हफ्तावारी प्रोग्राम, महीनावारी प्रोग्राम, 15 दिन वाला प्रोग्राम, खाने का प्रोग्राम बना के वैसे यार दोस्तों के कि हमारी छुट्टी फला दिन होती है, चलो एक काम करते हैं। तमाम दोस्त उस दिन इकट्ठा होंगे और बैठ के बातें भी होंगी और जो है एक दूसरे के हाल चाल भी मालूम होंगे, जमाती पैमाने में बातचीत भी हो जाएंगी। तो वातिमुत ताआम, खाना खिलाया करो। जब जन्नती जन्नत के अंदर पहुंच जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम के अंदर पहुंच जाएंगे, देखिए कैसा मंजर अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह मुद्दस्सिर में खींचा है। फ़ी जन्नातिन यतसाअलून, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो गए और जहन्नमी जहन्नम के अंदर पहुंच गए, जन्नती कह गए मा सलककुम फ़ी सक़र, दुनिया के अंदर हमारी आपकी जान पहचान है, आपकी किसी और से जान पहचान है, आपके दोस्त के साथी हैं, मिलने वाले हैं, समाज के लोग हैं, करीबी लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, आपके साथ में दुनिया में रहा करते थे। लेकिन आप जन्नत में गए, वो जहन्नम के अंदर चला गया। आपने देखा कि जहन्नम के अंदर क्या कर रहा है, सवाल किया आपने, मा सलककुम फ़ी सक़र, मेरे प्यारे भाई तुझे जहन्नम में किस चीज़ ने दाखिल कर दिया, किस चीज़ ने पहुंचा दिया। दुनिया के अंदर तो साथ में रहा करते थे, खाना पीना भी हुआ करता था, तुम यहाँ कैसे आ गए? तो 2-3 जवाबों में से दूसरा जवाब, उस पर गौर कीजिएगा। पहला जवाब, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज़ ही नहीं पढ़ते थे। इस्लाम ने जितना जोर नमाज पे दिया है मुसलमानों के लिए, मुसलमान नमाज में उतना ही पीछे है। समझाया जाता है, बताया जाता है, वईदें बयान की जाती हैं, यहाँ तक कि लोगों के अपने अपने अक़ीदे के एतबार से जो 4 इमाम बनाए हुए हैं, उन इमामों के नज़दीक भी ऐसी वईदें बेनमाजी के लिए कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। चाहे वो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा हो, चाहे इमाम मालिक हो, इमाम शाफ़ई हो, इमाम अहमद इब्न हम्बल हो, कोई भी हो, चारों इमामों के नज़दीक बेनमाजी का अंजाम बड़ा ख़तरनाक है। कोई कहता है कत्ल कर दो, कोई कहता है कैद में डाल दो, कोई कहता है जेल के अंदर पड़े रहने दो जब तक कि वो तौबा ना कर दे। और मुसलमान दावे भरता है कि हम तो 4 इमाम को मानते हैं, किसी एक को मान लो निजात बन जाएगी। अरे कहाँ मान रहे हो, नमाज तुम पढ़ी रहे तो कहाँ मान रहे हो इमामों को भी? पहला जवाब, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। आज नमाज़ों के हाल क्या है आप जानते हैं? अभी प्रोग्राम हुआ था कुछ वक्फे में ना, तो उसके अंदर मुझे मौजू यही दिया गया था कि नमाज के बाद ताइमूर साहब का बोलना है।
तो नमाज के अंदर मुसलमान इतना पीछे कि अल्लाह की पनाह। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुसलमान ने ठान लिया है, कितना भी उम्मा समझाने, कितना भी बताने, नमाज तो पढ़नी ही नहीं है हमें, ये तो हमने सोच लिया है। और अभी मस्जिद बनाने का मसला आ जाए और कहीं से मस्जिद पे रोक आ जाए कि मस्जिद नहीं बन सकती यहाँ पे, जी जान लगा देंगे कि मस्जिद तो बन के रहेगी चाहे जो भी हो जाए, उसे तो हम बना के रहेंगे, देखते हैं कौन रोकता है मस्जिद बनाने से हमें। और यही आदमी जो इतनी मेहनतें करता है, बीवी फ़ोन कर रही है रात को, जी कहाँ हो, आए नहीं, तुम्हें पता नहीं बेगम मस्जिद का चंदा करने निकले हुए हैं, मस्जिद बननी बहुत ज़रूरी है, रातों की नींदों का पता नहीं, खाने का पता नहीं, रिश्तेदारी का पता नहीं, जब मस्जिद बन गई तो मस्जिद वीरान पड़ी है, कहाँ गए नमाजी, गायब हो गए, रमज़ान का इंतज़ार है, रमज़ान आएगा तो मस्जिद उन नमाजियों को देखेगी। ये हाल है। याद रखिए, बेनमाजी की नमाज जनाजा भी इमाम को पढ़ाने का हक़ नहीं है, इतनी सख्त वईद है। और मुसलमान समझता है जुमा की नमाज़ पढ़ के कि चलो कम से कम जो कुफ्र का जो टाइटन था वो तो हट गया मेरे ऊपर से, जुमा पढ़ के। इस गलत फहमी के अंदर मत जीना। एक वक्त की नमाज़ छोड़ने से आदमी कुफ्र के नज़दीक पहुंच जाता है। और जब 7 दिन के अंदर 34 नमाजें उसने छोड़ दी तो वो कहाँ पहुँचेगा, कुफ्र के अंदर ही घुस जाएगा वो तो, अगर देखा जाए तो। जुमा इसलिए पढ़ लेता है कि वो क्या कहेंगे, कैसा मुसलमान है बेगैरत, जुमा तो पढ़ने कम से कम जुमा भी नहीं पढ़ता। तो पहला जवाब जहन्नमियों का, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, नमाज ही नहीं थे हम, नमाज़ें नहीं पढ़ते थे। आप ज़रा पीछे जाएं, जब ये माइक वगैरह का इंतज़ाम नहीं था, हमारे जो असबाब थे, माइक नहीं था, नाइटें नहीं थी, असबाब नहीं थे, कभी नमाज क़ज़ा नहीं होती थी उनकी। आज सारे वसाइल मौजूद हैं, अजान के ज़रिए से आगाह भी किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि फ़लाँ साहब जो अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, अजान हो गई है, मस्जिद में आ जाइए, फिर भी हम मस्जिद में आने को तैयार नहीं। गौर करने का मकाम है। तो क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, नमाजी नहीं थे। आज भी वही हाल है। असर तो हो रहा है, ईमान गरमा रहा होगा शायद सुन सुन के, बॉडी में हरारत पैदा हो गई होगी, लेकिन ये हरारतें बस अल्लाह के घर तक बची हुई हैं बस ये, क्योंकि बाहर तो हम अल्लाह के नहीं शैतान के हो चुके हैं। तो जो ये गर्माहट पैदा होती है ना, इसे ठंडा मत होने दो, इसे गर्म ही रहने दो। ये ईमान जोश मारता रहना चाहिए, जब जब जोश मारेगा तब तब तुम अल्लाह के नज़दीक आओगे, अल्लाह के करीब आओगे। अगर ये ठंडा पड़ गया भाग जाने के बाद तो फिर अगले जुमे तक का इंतज़ार कीजिए, तभी इसमें गर्माहट आएगी, वरना नहीं आएगी उससे पहले, जुमाने से पहले। तो क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, नमाजी नहीं थे। व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिलाते थे। दूसरी चीज़ मैंने कहा था ना कि या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अतिमुत ताआम। अब्दुल्लाह बिन सलाम के नबी मोहतरम मदीना में आ तो गए, मदीना में आने के बाद सबसे पहले जो हदीस आपने बयान की वो ये थी जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। सलाम को आम कीजिए, सलाम कीजिए, मोहब्बतें पैदा कीजिए। ये मुसलमान जो जितने भी मुसलमान हैं, ये एक परिवार ख़ानदान की तरह से होते हैं। ये आपने उसकी हैसियत को नहीं समझा, उसके मकाम को नहीं समझा। आपने क्या समझा, हमारी बिरादरी तो फना है, हमारी बिरादरी फना है और हम तो फना बिरादर के। शादी करेंगे तो अपने में करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। अगर हो गई तो ये नाक कट जाएगी, बिल्कुल बचेगी नहीं है। हमने ये समझा, हकीकत ये है कि मुसलमान एक परिवार की तरह से हैं, एक फैमिली की तरह से, एक जिस्म की तरह से। जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ़ हो गई है तो पूरा जिस्म जागता रहता है। ज़रा बताइए, अगर आपके किसी हिस्से में दर्द हो जाए तो क्या आप सो जाएंगे? दर्द तो टांग में हो रहा है तो आपकी आंखें क्यों नहीं सोती? आपको सुकून क्यों नहीं मिलता? भाई टांग झेलने की दर्द को, लेकिन नहीं, चूंकि इसका रिश्ता जो है पूरी बॉडी से है। इसी तरह से एक मुसलमान का रिश्ता एक मुसलमान से जुड़ा हुआ है। उसी तरह तकलीफ़ होनी चाहिए एक मुसलमान को, जिस तरह से पूरी बॉडी को तकलीफ़ होती है किसी हिस्से में दर्द होने की बुनियाद पर। तो वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, मिस्किनों को खाना नहीं खिलाते थे। कोई अगर खाने वाला आ गया, समझ लीजिए आपका नसीब खुल गया, आपके भाग जाग गए। वो नहीं सुना आपने, अल्लाह मेरे रिज़्क़ से कि बरकत न चली जाए,
2 रोज़ से घर पे कोई मेहमान नहीं है। सहाबा इकराम मैंने बताया था, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रास्ते पे खड़े हो जाते थे खाना खाने के वक्त पे और ढूंढते थे कोई मिस्कीन गरीब मिल जाए, मैं उसके साथ बैठ के खाना खाऊं। उसको ढूंढते थे, पकड़ते थे, साथ बैठ के खाना खाते थे उसका। ये हमारे नबी के सहाबा का आलम था, ये नबी के सहाबा का हाल था। यह तो जहन्नम में गए कि हुआ वनाना को नुतइमु मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना नहीं दिया करते थे। वकुन्ना नखूज़ माल खाइजीन, बस बहस करते रहते थे सारे दिन। आज क्या होता है, पूरे साल इलेक्शन की बातें, चुनाव की बातें, नेतागिरी की बातें, फना की बातें, बस इसी में इंसान की ज़िंदगी गुजर गई है। अगर अल्लाह के बंदो इस वक्त को गनीमत जान के दुआएं याद कर लो थोड़ी बहुत, और उन दुआओं के ज़रिए से अपनी ज़बान को अल्लाह की याद से तर रखिए। पता नहीं कब बुलाव आ जाए, कब रब का फरिश्ता आ जाए और आपको मिल के चल पड़े। तो दूसरी चीज़, वातिमु ताम, खाना खिलाया करो। आज ये खूबियाँ हमारे अंदर से ख़त्म हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि आप सबको खाना खिलाएं। अगर आपके अपने रिश्तेदार हैं उनको बुला लो कभी कि बहुत दिन हो गए, कहाँ हो, आओ आज खाना साथ में खाएंगे बैठ के, बहुत वक्त हो गया। 2-4 बातें होंगी, मोहब्बत की, प्यार की, रिश्तेदारी की, दर्द भगी, एक दूसरे का हालचाल मालूम होगा। और फिर सबसे बड़ी बात, जब वो आपके दस्तरखान पे आएगा तो अल्लाह की रहमत आपके दस्तरखान पर इंशाअल्लाह नाज़िल होंगी। तीसरी चीज़, वसिलुल अरहाम, रिश्ते नातों को जोड़ो। रिश्तेदारियाँ फीकी पड़ चुकी है, ख़त्म होती जा रही है रिश्तेदारियाँ। कोई पुरसानी हर नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ तक कि माँ बाप भी ऐसे हो गए कि अगर किसी एक से रिश्तेदारी टूट गई, टूट जाने दो, कोई मतलब नहीं है। वो किस हाल में है, क्या कर रहा है, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, कोई परवाह नहीं है। बल्कि अब तो हालात ये हैं कि औलाद भी इतनी नाकारा, इतनी निकम्मी हो चुकी है। जैसा कि मेरे दर्द चल रहे हैं, इंशाअल्लाह अगले जुमे को फिर वो मौजू वापस आएगा। अभी क्योंकि कई खुतबे बचे हुए हैं औलाद की तरबियत के ताल्लुक से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ क्या था औलाद के ताल्लुक से, वो सारी चीज़ें रखूँगा। कभी कभी होता क्या है, आदमी जो है रिश्तेदारी का मसला आता है। अब तो रिश्तेदारी इतनी नाजुक हो चुकी है कि आदमी जो है, अपना एक बाप जो है, अपने बेटों के पढ़ाई के अंदर, शादी ब्याह के अंदर इतने पैसे लगा देता है, इतने पैसे कि पूछिए मत आप। और वक्त आने पर, मुसीबत आने पर यही औलाद उस बाप को ठोकर मारती है। बेशुमार वाक़यात हमारी निगाहों के सामने हैं। अभी हाल ही का वाक़या मैं आपको बताता हूँ। एक बाप ने बड़ी मेहनत की और 30-35 साल के अंदर कुछ पैसे इकट्ठे किए, अपने बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद शादी महंगी से महंगी की, अच्छी शादी की। लोगों ने कहा कि भाई साहब इतना पैसा मत खर्च कीजिए, ये पैसा कुछ बचा के रखिए, या कोई ज़मीन खरीद लीजिए ताकि वो आपकी बीमारी में या आपके बुढ़ापे में काम आए। असल में क्या है ना कि आदमी को समझाओ तो बुद्धि के अंदर बात नहीं आती है। जब वक्त गुजर जाता है, जब ठोकर पड़ती है इंसान को, तब बात उसको पीछे की याद आती है। हाँ यार, मुझसे किसी ने कहा था, फला साहब ने अच्छा मशवरा दिया था, काश मैंने मान लिया होता। तो अब काश से कोई फ़ायदा नहीं है। आज देखो दुनिया में कितने लोग अल्लाह को नहीं मानते। उनसे कहा जाता है कि अल्लाह एक है, कहते हैं हाँ ईश्वर एक है, लेकिन वो भी तो ऐसे थे, वो भी ऐसे थे, फना भी ऐसे थे। ये क़यामत के दिन खुद कहेंगे, ये काफिर, ये नाफरमान, ये मुजरिम कहेंगे, या नहीं तनी कुन तो तराबा, काश कि मैं मिट्टी होता, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मैंने नबी की बात मानी होती, काश मैंने फना की बात ना मानी होती। खुद कहेंगे ये लोग क़यामत के दिन। आज इनको समझाया जा रहा है, बुद्धि में बात नहीं आ रही। तो ऐसे ही अगर किसी को अच्छा मशवरा दे तो उसकी बात समझ में नहीं आती है। जब उस वक्त गुजरता है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तब उसको एहसास होता है। शादी भी कर दी, बच्चे को बेहतरीन तालीम भी दिला दी, अब बच्चों की शादियाँ कर दी। अचानक होता क्या है भाई साहब, शुगर पेशेंट हो जाते हैं। शुगर इतनी बढ़ जाती है कि जिस्म के हिस्से गलने लग जाते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को ऐसी मुसीबतों से महफूज फरमाए। शादी हुई, बहू ने कह दिया कि मैं खाना बना के नहीं दूंगी। अजी हम तो अलग होते हैं, अपना खाना बनाएंगे, दूसरा बेटा भी अलग। अब क्या हुआ, अब बीमारी में तन्हा पड़े हुए हैं। बाप न बेटा देख रहा है, न बीवी देख रही है, बहू जिसको ब्याह के लाए थे। तो लोगों ने कहा कि हाफिज़ साहब, हमने कहा था ना आपसे, काश आपने हमारी बात मानी होती, वो पैसा बचा के रखा होता तो आज काम आता आपके। रिश्ते नाते आज इतने नाजुक हो चुके हैं। आज वजह दुनिया के पीछे भागना, दुनिया की दौड़ में हम पीछे लगे हुए हैं। बस
रिश्तेदारियों में क्या हो रहा है, हमारे रिश्तेदार कौन कौन हैं, हमें नहीं पता। अगर आप जो है अपने बच्चों से पूछे, बेटा फलां के बारे में जानते हो? अब्बू हमें क्या पता, जब से आप गांव से आए हो आज तक गांव कभी गए नहीं, तो हमें क्या पता कौन कौन है, कौन क्या है। तो मुजरिम कौन है इसके अंदर? आप हैं। अगर आपने अपना शहर छोड़ भी दिया तो कम से कम रास्ता तो रखिए, वहाँ जा नहीं सकते आप, फ़ोन तो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, कोई पैसा भी नहीं लगता आपका। तो रिश्तेदारियाँ बहुत फीकी पड़ चुकी है। हमें ये नहीं पता कि हमारे रिश्तेदार कौन कौन बचे हुए। तो नबी ने फरमाया वसिलुल अरहाम, रिश्ते नातों को जोड़ो। और रिश्ता जोड़ा कब जाता है? जब उसमें दरार पैदा होती है, जब वो टूटता है तब उसको जोड़ा जाता है। जो रिश्ता जुड़ा हुआ है वो तो जुड़ा ही हुआ है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जो टूट रहा है रिश्ता उसको जोड़िए। आज हम उसी को जोड़ने को तैयार नहीं है। बन के कहेगा अच्छा जाएगा तो जाने दो, हमें कोई परवाह नहीं है। आज ये खूबियाँ भी देखो घरों में जाके, जो लाखों के मानने वाले हैं वो अच्छी तरह इन बातों को जानते भी निभा भी रहे हैं। जो एक अल्लाह को मानने वाले हैं उन्हें कोई फिक्र नहीं। तो वसिलुल अरहाम, रिश्ते नातों को जोड़ो, रिश्ते नातों को निभाओ। आखिरी बात, वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम, और रात में तहज्जुद का अहतमाम करो जब लोग सो चुके हों। अब मैं सोचता हूँ, मैं सोच भी रहा था आज जब मैं हदीस पढ़ रहा था कि बेचारे मुसलमान नमाज़ें तो पढ़ते नहीं 5 टाइम की, तहज्जुद क्या पढ़ेंगे बेचारे ये। हाँ, अरे तहज्जुद तो बहुत दूर, अगर फ़र्ज़ में आ भी गए तो सुन्नत ख़त्म। ये हाल तो इन बेचारे मुसलमानों के हो गए हैं। और फतवे इनसे ऐसे दिन मांगो दुनिया के अंदर दुकानों में बैठ के, जैसे नेता सबसे बड़े यही है, दो टोक फैसले, चाहे वो इलेक्शन का मसला हो, कोई दीनी मसला हो, कोई फलाना मसला हो, शादी ब्याह का मसला हो, ज़बान इनसे खूब चलवाओ कैंची की तरह से। कैंची इतनी देर नहीं चलेगी जितनी देर हमारी ज़बानें चलती हैं मुसलमानों की। तो मुझे हंसी भी आ गई थी इस टुकड़ों को पढ़ते हुए कि आज मुझे ये बात बतानी है, तो लेकिन बताऊँ तो कैसे बताऊँ? जो नमाज़ें ना पढ़े 5 टाइम की, वो तहज्जुद क्या पढ़ेगा? वो नफिल नमाज क्या पढ़ेगा? जबकि प्यारे नबी ने फरमाया था इन्ना फिल जन्नत गुरफा, जन्नत के अंदर 12 खाने ऐसे अल्लाह ने बनाए हैं कि उनका अंदरूनी हिस्सा बाहर से देख लो और बाहर का हिस्सा अंदर से देख सकते हो। इतने खूबसूरत, इतने हसीन। किसको मिलेंगे मेरे भाई? अल्लाह ने किसके लिए बनाए ये? आगे आपने फरमाया अल्लाह ने इनको तैयार किया है। मेमन अतामत तामा, पहला इंसान जो खाना खिलाता है। अगर आपने खाना खिलाया तो आपके नसीब अच्छा, खाना नहीं खिलाया तो घूम जाइए आप, ये चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। मेमन अतामत तामा, जिसने खाना खिलाया। आगे आप फरमाते हैं वाफ़शा सलाम, सलाम को आम किया। वह अन कनामा, बात में नरमी पैदा किया। आपकी बात है नरमी हो ही नहीं सकती, क्यों? वो कहते हैं कि फ़ना तो बड़ा सख्त होता है, फ़ना बहुत सख्त होता है। मानते हैं कि हक़ है उनके पास, लेकिन बहुत सख्त होते हैं। ऐसा ही होता है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त भी बहुत थे। ज़बान ऐसी थी कि जिसने एक मरतबा बात सुन ली वो आपका हो के गया। तो आपने फरमाया वातामा तो आमा, खाना खिलाता है। वानन के नामा, बात में नरमी है उसके अंदर जब बात करता है। तो वताबा अस्याम, रोज़े भी रखता है वो। आगे फरमाते हैं वाफ़शा सलाम, सलाम को आम करता है। वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम, जब लोग सोए हुए होते हैं तो तहज्जुद का अहतमाम भी करता है। एक मुसलमान की वो खूबियाँ हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल होते हुए सबसे पहले बयान कर गए हैं। पहली हदीस रसूल अकरम को जो मदीना में दाखिल होते हुए आपने बयान की थी। इसलिए मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि तहज्जुद के अंदर कुरान का पढ़ना ये इंसान की नींद से बेहतर होता है। देखिए बड़ी प्यारी बात कही है, सुनिए। अनहत का नज़्ज़त नौमतिन अन खैर ऐशिन, नज़्ज़त की नींद ने तुम्हें गाफिल कर दिया, बेखबर कर दिया उस बेहतरीन ज़िंदगी से जो जन्नत के 12 खानों के अंदर हुरों के साथ गुजारने वाले हो। और जन्नत में जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? हुरें मिलेंगी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीन, जो आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसी। लेकिन इंसान क्या होता है, उसकी फितरत क्या है, वो देखी हुई चीज़ पे ज़्यादा एतबार करता है। जिस चीज़ को देखा ना हो कि हाँ ठीक है हो सकता है ऐसा, लेकिन आँखों के सामने वो चीज़ हो तो इंसान फ़ौरन मानता है। तईश व मुखन्नदा,
हमेशा रहोगे उसके अंदर नामो तफिया, वहाँ मौत नहीं आएगी। वतन आमू फिन जिनान मान हिसान, और जन्नत के अंदर खूबसूरत हुरों के साथ में ज़िंदगी गुजारोगे, न्यामतों में रहोगे। तयक्कज़ मिन नौमिका, अल्लाह के बंदे अपनी नींद से बेदार हो जा उड़िया। जो मुसलमान बच्चे बच्चियाँ रातों को जाग कर फजर के वक्त सोते हो, वो क्या नमाज़ें पढ़ेंगे? उन्हें तो नमाज बोझ लगती है। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। तो तयक्कज़ मिन नौमिका, अपनी नींद से बेदार हो जा। इन्ना खैरा मिनन नौम अत-तहज्जुद बिल कुरान, रात में तहज्जुद में कुरान का पढ़ना नींद से कहीं बेहतर होता है, कहीं बेहतर है ये। जब दुनिया सो गई होती है, आप अल्लाह को याद कर रहे होते हैं। कभी ये खूबी अपने अंदर पैदा तो करके देखिए। रात को जाग तो सकते हैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से जाग जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको रात भर फ़ोन चलाना है, फ़ोन देखना है, तो आपकी पलक भी नहीं झपकेगी और आप आसानी से रात बिता सकते हैं, गुजार सकते हैं, यहाँ तक कि फजर हो जाएगी। ये दावा है मेरा, पक्का माना जिसे कहते हैं, कोई शक नहीं है इसके अंदर, शुबा नहीं है, यकीनी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। आखिरी बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है, या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क मा शि'ता फ़इन्नका मय्यित, जब तक चाहें दुनिया में रहें, मौत तो आपको भी आनी है। आज लोग कहते हैं वो देखो नबी के लिए मौत कह दिया, बड़ा गुस्ताख है ये तो, नबी के लिए लफ्ज़ मौत इस्तेमाल कर दिया, बड़ा गुस्ताख है ये तो गुस्ताख है रसूल, तो वहाँ भी मालूम होता है ये तो। मेरे भाई हम नहीं कह रहे, कुरान ने कहा है, अल्लाह ने कुरान में कहा है, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, नबी आपको भी मौत आनी है, इन सबको भी मौत आनी है। हम तो कुरान की बात बयान कर रहे हैं, आपको बुरी लगती है, न जाने तो हमें कोई परवाह नहीं इस बात की। तो इश या मोहम्मद फ़इन्नका मय्यित, जब तक चाहे ज़िंदा रहें, मौत तो आपको भी आनी है। वह अहबिब मन शि'ता फ़इन्नका मुफ़ारिक़ु, जिससे चाहे मोहब्बत करें, जुदा तो उससे भी होना है, जुदाई यकीनी है। वनो कुंतुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा, मजबूत किले बना लो, उनमें जाके घुस जाओ, मौत का फरिश्ता वहाँ पहुँच के तुम्हारी को खींच के रब के पास पहुँच जाएगा, नहीं गए वहाँ भी तुम बच नहीं सकते। आगे फरमाया, वअमल मा शि'ता फ़इन्नका मजज़ियुन बिही, जो चाहो अमल करो, अच्छा करोगे अच्छा बदला, बुरा करोगे बुरा बदला। तो आज हमें अच्छा करने की ज़रूरत है। या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाइए, जब एक दूसरे से मुलाकात हो सलाम को आम कीजिए। ये बेस्ट ग्रीटिंग है इस्लाम का, सबसे बेहतरीन तोहफ़ा इस्लाम का है ये। खाने खिलाया करो, कभी दोस्त को बुला लिया, कभी रिश्तेदार को बुला लिया, कहीं पड़ोसी को दावत दे दी कि आओ आज खाना साथ में खाएंगे बैठ के। लेकिन हम नाक पे मक्खी बैठने नहीं देते, पड़ोसी को खाना खिला देंगे, अजी सवाल ही पैदा नहीं है, खाना कैसे खिला देंगे उसे? ये हमारे तेवर होते हैं। खिलाइए, अगर जन्नत को पाना चाहते हो, जन्नत के बाना खाना चाहते हो, जन्नत में खूबसूरत बड़ी बड़ी आँख वाली हुरें चाहते हो, जन्नत की ज़िंदगी पाना चाहते हो, तो खिलाना पड़ेगा आपको। रिश्ते नातों को जोड़ो, निभाओ रिश्ते नातों को, दिन पे पत्थर रखना कोई बात नहीं है। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे, ओस खजरज, जिन्हें बाद में अंसार के नाम से याद किया गया, आता है ना हदीस में कि फ़लाँ अंसारी साहबी, फ़लाँ अंसारी साहबी, ये वही थे। ये 100 साल दुश्मनी ज़रा सी देर में रसूल अकरम ने समझाया, ऐसी मोहब्बत, ऐसी मिसाल कायम कर दी उन लोगों ने उस खजरज ने कि अपनी 100 साल दुश्मनी को ज़रा सी देर में ख़त्म कर दिया और एक दूसरे से गले मिल गए। ये होती है मोहब्बत। तो रिश्ते नातों को निभाओ। आखिरी बात, तहज्जुद का अहतमाम करो, 5 नमाज़ों की पाबंदी करो, वरना ये मस्जिदें वीरान पड़ी रहेंगी और आप मुजरिम बनते रहेंगे और ये मुसीबत आती रहेंगी। क्योंकि अब जो मुसीबत शुरू होने वाली है, याद रखिएगा, कोरोना फिर से वापसी आ रहा है आपके लिए, आपके आंगनों की वजह से। आप नमाजी नहीं बन रहे, वो आपको नमाजी बनाना चाहते हैं। समझे नहीं समझे? आप नमाजी नहीं बनना चाहते और हमारे जो हिंदुस्तान की हुकूमत है, मोदी जी कह लीजिए, वो आपको नमाजी बनाना चाहते हैं। आप बनना ही नहीं चाहते, फिर भी वो कैसे? जब कोरोना आया था, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने का बेहतरीन मौका था नमाजी बनाने का, आप तब नहीं बन सके। तो फिर से वो है कि तैयारी है, ध्यान रखिए। आप अब भी नमाजी नहीं बनोगे तो कब बनोगे? अल्लाह की रज़ा के लिए अपने अंदर चेंजिंग पैदा कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए और अपने अंदर से ये आना ये ख़त्म कर दीजिए, वरना हकीकत बता रहा हूँ, आने वाली ज़िंदगी में पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा।
अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमें नमाज का पाबंद बना दे, नेक बना दे, एक बना दे, दीनदार बना दे। ए अल्लाह रसूल अकरम से मोहब्बत करने वाला बना दे, नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह कुरान को पढ़ने वाला बना दे, कुरान से मोहब्बत करने वाला बना दे। अल्लाह जिन मस्जिदों को बड़ी मेहनतों से बनाया है अल्लाह इनको आबाद करने वाला बना दे, इनमें नमाज की पाबंदी करने वाला बना दे। ये अल्लाह हमारे दिलों के अंदर जितनी बदमाशियाँ हैं, जितने वसवसे हैं, जितनी दुश्मनियाँ सबको ख़त्म कर दे। अल्लाह इन दिलों के अंदर सिर्फ मोहब्बत पैदा फरमा दे, एक बना दे, नेक बना दे, भाई भाई बना दे। परवरदिगार कारोबार में बरकतें पैदा फरमा दे। ये अल्लाह हकीकत तो ये है कि जैसे मुसलमानों को पता चलता है ना या लोगों को कि ये चीज़ वापस आ गई है तो उनकी नींदें ख़राब हो जाती हैं। कारोबार इतने मांदे पड़ चुके हैं, मंदे पड़ चुके हैं कि सोच सोच के इंसान का दम घुटता है। परवरदिगार तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है। अल्लाह तुझी से उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। परवरदिगार ऐसे मुसीबत के मौक़े पे हमारे हक़ पर रहम फरमा। ये अल्लाह कारोबार मजबूत बने रहें, अल्लाह बाकी रहें इसी तरह से जिस तरह चल रहे हैं। इस नहर के आने के बाद भी अल्लाह मैं तो कहता हूँ आए नहीं तो ज़्यादा बेहतर है, ये वहीं के वहीं रह जाए। परवरदिगार हमारे कारोबार में बरकतें पैदा फरमा दे। ये अल्लाह जब तक हम दुनिया में रहें इज़्ज़त से रहें, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।